तो इस समय जो बिहार में जो प्रशासन हावी हो चुका है और कहीं ना कहीं जो है बिहार सरकार नहीं बल्कि प्रशासन चला रहा है। और अगर दोस्तों कोई ऐसा कहता है तो समझ लीजिए कि उड़ती हुई पक्षी को नहलाने जैसा काम कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग समझ चुके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालय सहायक और प्राचार्य भर्ती के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव में हेर फेर हुई है, उस तरीके से लोग जो है अब संविदा भर्ती पर और जो जिला लेवल की बहाली होती है उससे लोगों ने दोस्तों विश्वास उठ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को हम बिहार की एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं जो केवल दोस्तों 12वीं पास है। यदि आप लोग विद्यालय सहायक के पदों पर फॉर्म भरेंगे तो आप लोग 12वीं पास हैं तो फॉर्म भर पाएंगे, और उसके साथ दूसरे यदि आप लोग प्राचार्य के पदों पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग 10वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। सब कुछ आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर नियमावली के बारे में बताएंगे और रिक्ति विवरण यानी कहने का मतलब कितना पद रहने वाला है। वैसे दोस्तों जो कितना पद रहेगा वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है, यानी कहने का मतलब यह है कि टोटल जो पदों की संख्या रहने वाली है वो 7500 रहने वाली है, जिनमें से दोस्तों विद्यालय सहायक के करीब 6421 पद रहने वाले हैं, और वहां पर जो प्राचार्य भर्ती के रहने वाले हैं वो 1000 प्लस दोस्तों यहाँ पर पद रहने वाले हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग तो ऐसा कहेंगे कि भैया बिहार में जो 50,000 वैकेंसी आ रही थी प्राचार्य भर्ती की तो इतना कम कैसे हो गया। तो दोस्तों वो जो 50,000 वाली भर्ती की आप बात कर रहे हैं वो दूसरी भर्ती है, और ये जो भर्ती आप यहाँ पर देख रहे हैं 1000 पदों वाली ये दूसरी भर्ती है। सब कुछ आप लोग को बताएंगे दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने हैं। और दोस्तों इन दिनों बिहार में विद्यालय सहायक और प्राचार्य की भर्ती बहुत जोरों शोरों से चर्चा है, और चर्चा हो क्यों ना, क्योंकि दोस्तों यही भर्ती जो है बिहार में इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है। तो दोस्तों वीडियो में बने हैं, सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे आखिर अब तक भर्ती कहां तक पहुंची और जो यहां पर रिक्ति विवरण को लेकर क्या अपडेट है, और साथ ही आप लोगों को इसके आवेदन तिथि के बारे में बताएंगे, आखिर आपका फॉर्म भरना कब से शुरू है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में दोस्तों किसी भी सरकारी नौकरी का कोई अपडेट रहता है तुरंत आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब दोस्तों चलते हैं, आप लोग के समय को जाया ना करते हुए इस वीडियो को एकदम शुरू से शुरू करते हैं और आप लोग को सारी जानकारी बताते हैं। दोस्तों इस समय जो है बिहार में, जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, जो कचहरी सचिव की जो बहाली निकाली गई थी उसमें काफी हेरा फेरी हुई है, और जिससे जो युवा हैं जो अभ्यर्थी हैं काफी अच्छा खासा नाराज है। और जबकि आप लोग जानते हैं दोस्तों उसमें भी जो बहाली थी वो 12th पास थी। कहने का मतलब यदि आप लोग 12वीं पास थे तो इसमें जो कचहरी सचिव था उसमें फॉर्म भर सकते थे, और यही बहाली सेम टू सेम दोस्तों ये भी रहने वाली है। इसमें विद्यालय सहायक में जब आप लोग 12वीं पास हैं तो फॉर्म भर पाएंगे, प्राचार्य भर्ती में जब आप लोग 10वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म भर पाने वाले हैं। और इस बहाली के दोस्तों होने से युवा जो है काफी नाराज है, आप लोग जानते हैं। दोस्तों मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर मेरिट लिस्ट जारी तो की गई है लेकिन लोगों का नाम ब्लर दिख रहा है। कहने का मतलब कि किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो लोग खुद को देख ही नहीं पाते हैं। अब ऐसे में जो युवा है वो नाराज है, वो कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है हम उनको देख ही नहीं पा रहे हैं, और आखिर हमारा परसेंटेज कितना जब हम खुद नहीं देख पा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा आखिर ये जो बहाली है वो अच्छे तरीके से हो रही है। खैर दोस्तों अब इस टॉपिक को हटा करके हम आप लोगों को बताते हैं मेन पॉइंट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपडेट देखिए, आखिर मैं किसके भरोसे यहाँ पर कह रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो एक जो नोटिस जारी किया जाता है वो 23 दिसंबर को जारी किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को नोटिस दिखा देता हूँ, लेकिन 23 दिसंबर से 4 दिन पहले, नहीं कहने का मतलब 19 दिसंबर 2024 को नोटिस आता है, और उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि विद्यालय सहायक और जो प्राचार्य भर्ती है उनकी अब नियुक्ति नहीं की जाएगी बिहार में। इससे जो युवा हैं वो काफी हताश हो गए थे और काफी निराश हो गए थे, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि ये बहाली जो है यूं ही रुकने वाली नहीं है। और उसके ठीक 4 दिन बाद 23 दिसंबर 2024 को एक ऐसा दोस्तों नोटिस जारी होता है जिसमें फिर कहा जाता है कि बिहार में विद्यालय सहायक और प्राचार्य की भर्ती अब होने वाली है। और यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पे ये नोटिस देख रहे हैं वही नोटिस है। यहाँ पर आप लोग डेट भी अच्छे तरीके से दोस्तों देख पाएंगे, और दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है विषय में आप लोग देख पाएंगे, राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 पदों पर विद्यालय सहायक की नियुक्ति की जाने वाली है। और जो टोटल पदों की संख्या आप लोगों की रहने वाली है, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीन पे देख पाएंगे, टोटल जो पदों की संख्या रहेगी 7500 रहेगी, जिसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है, एक तो विद्यालय सहायक की हो जाएगी और दूसरा जो है वो प्राचार्य बहाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग श्योर हो जाइए। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि विद्यालय सहायक जो प्राचार्य भर्ती है कि रिक्त पदों की सूची मांगी गई है, यानी कहने का मतलब किस जिले में कितना रिक्त पद खाली है उसके बारे में सारा ब्यौरा जो है मांगा गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। और दोस्तों मेन जो रीजन है आपका यहीं पर लेट हो रहा है, यहाँ पर रिक्ति विवरण में और नियमावली में इसका लेट किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे कि शिक्षा विभाग ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक कन्या प्रोजेक्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय सहायक और प्राचार्य भर्ती, यहाँ पर फिर आप लोग देख पाएंगे दोनों पदों के बारे में बात की जा रही है। पहला विद्यालय सहायक जो 12वीं पास है और दूसरा प्राचार्य भर्ती जो 10वीं पास है। तो दोनों पदों के बारे में बात की गई है। विद्यालय सहायक और प्राचार्य भर्ती के रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। साथ ही 24 घंटे में विभाग को उपलब्ध कराना
होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने डीईओ को निर्देश दिया है कि रिक्त पदों की लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए और उसके बाद नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू की जाएगी। अब दोस्तों ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरीके से ग्राम कचहरी सचिव में जो हेरा फेरी हुई है, अगर इस बहाली को, यानी कहने का मतलब जो 6421 पदों पर विद्यालय सहायक की बहाली है और जो करीब 1000 से जो अधिक पद हैं तो यहाँ पर परिचारी भर्ती की बहाली है, अगर इन दोनों बहाली को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी वैकेंसी जो है ग्राम कचहरी सचिव की तरह हेरा फेरी की भेंट चढ़ने वाली। तो इसीलिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बहाली को जो है स्टेट लेवल पे कराया जाए और इसमें जहां तक हर संभव कोशिश की जाए कि इसमें एग्जाम भी कराया जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें भी परसेंटेज के बेस पे, अनुकंपा के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अनुकंपा वालों को भी यहां पर कुछ सीटें दी जाए। कहने का मतलब पहले जो नियमावली थी उसमें 50% सीटें की बात की थी, तो कुछ सीटें जो हैं दी जाए अनुकंपा वालों को, लेकिन कुछ सीटों पर जो एग्जाम भी कराया जाए ताकि जिन जो लोग नए अभ्यर्थी हैं उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जो लोग काबिल युवा हैं, उनका सिलेक्शन तो हो ही जाए। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को पद बता दिया आखिर किसमें कितना पद रहने वाले हैं, और मैंने यहां पर आप लोगों को ये भी बता दिया कि बहाली कहां अटकी है। तो दोस्तों बहाली जो मेन चीज अटकी है यहां पर रिक्त विवरण अटकी है। आप लोग जानते हैं दोस्तों डीईओ को निर्देश दिया गया, जैसे मैंने आप लोगों को नोटिस में दिखाया वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि डीईओ को निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर जो है रिक्त विवरण उपलब्ध कराएं आखिर किस जिले में और साथ ही किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है। लेकिन दोस्तों जो ये डीईओ है, डीईओ कहने का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो दोस्तों ये जो डीईओ है ना, ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, और जो नोटिस निकाला गया था वो नोटिस जानते कब निकाला गया था, वो दिसंबर में ही नोटिस निकाला गया था, और दिसंबर के बाद दोस्तों फिर बाद में इसकी सूचना आती है कि रिक्त विवरण तो नहीं मिल पाया है। और मेन कारण क्या है, ये कारण दोस्तों डीईओ है, डीईओ को जैसे रिक्त विवरण नहीं मिल पाया है। अब दोस्तों इसकी नियमावली बन रही थी, अब नियमावली में क्या हुआ, तो दोस्तों नियमावली का आज तक अता पता नहीं चला है कि आखिर नियमावली कहां गई है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों की जो बहाली है वो आने में काफी लेट हो रही है। पहला चीज दोस्तों रिक्त विवरण जो है नहीं मिल पा रहा है, किसको नहीं मिल पा रहा, राज्य सरकार को नहीं मिल पा रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों इस समय जो बिहार में जो प्रशासन हावी हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो है बिहार सरकार नहीं बल्कि प्रशासन चला रहा है। और साथ ही जो नियमावली बन रही थी उसका भी कोई अपडेट नहीं आया है। नियमावली तो जनवरी में आई थी, हाँ जनवरी में आप लोगों की नियमावली बन रही है, लेकिन जनवरी में दोस्तों पूरी जनवरी बीत गई, फरवरी बीतने वाला है, अभी तक दोस्तों इसकी नियमावली का कोई अता पता नहीं है। और दोस्तों यही मेन कारण है कि आपकी जो बहाली है वो विद्यालय सहायक और परिचारी भर्ती के देखने नहीं मिल रही है। और दोस्तों जहां तक मेरा अनुदेश है, अगर ऐसा हो गया तो ये जो बहाली है विद्यालय सहायक की हो गई, परिचारी भर्ती हो गई, सेम टू सेम कचहरी सचिव के जैसा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला लेवल अगर इन्होंने एग्जाम करा लिया, अगर इस बहाली को कंप्लीट कराया और भी परसेंटेज के बेस पर, तो कहीं ना कहीं ये भी जो कचहरी सचिव की भेंट चढ़ने वाला है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो इसके लिए जो है डीईओ को जल्दी जल्दी रिक्त विवरण राज्य सरकार को सौंपे, और उसके बाद जब रिक्त विवरण राज्य सरकार को मिल जाएगा तो दोस्तों रोस्टर तैयार होगा। अब रोस्टर क्या होता है, तो दोस्तों किस कैटेगरी में कितना सीट रहेगी। जैसे दोस्तों बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो जिले जहां के डीईओ अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं सभी डीईओ जो भ्रष्ट है, बहुत सारे डीईओ ऐसे हैं जिन्होंने अपना डेटा किस जिले में कितना सीट है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, कहां पर विद्यालय में कितना कितना सीट खाली है, चाहे वो विद्यालय सहायक की भर्ती हो चाहे वो परिचारी की भर्ती हो, वो राज्य सरकार को आंकड़ा सौंप दिया गया है। और दोस्तों यहां पर आप लोगों को आवेदन तिथि के बारे में बताएं, दोस्तों मैं फिर कहता हूं इसकी आवेदन तिथि के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूं, क्योंकि दोस्तों अगर नियमावली तैयार होती और उसके साथ साथ मान लीजिए नियमावली तैयार ना भी होती, अगर आपका जो रोस्टर है वो तैयार होता, किस जिले में कितना सीट है, अगर रिक्त विवरण तैयार था किस कैटेगरी में कितना सीट है, अगर ये सारा तैयार रहता तो मैं आप लोग को बता देता आखिर आप लोग की बहाली कब आने वाली है। बहुत सारे लोग तो आपको यूट्यूब पे ऐसा बता रहे कि इसका जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो लास्ट फरवरी में आ रहा है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी दोस्तों इसका ना तो नियमावली आई है और ना ही रिक्त विवरण आया है, तो आप लोग का जो बहाली है फरवरी में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और अगर दोस्तों कोई ऐसा कहता है तो समझ लीजिए कि उड़ती हुई पक्षी को नहलाने जैसा काम कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों यही अपडेट आप लोगों को देना था। हाँ ये बात सही है कि चर्चा में वैकेंसी बनी हुई है, और फिलहाल के लिए जब दिसंबर में नोटिस आया था तो नोटिस आने के बाद अब फिलहाल के लिए इस वैकेंसी कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार के यहाँ पर जितने डीईओ ऐसे हैं जिन्हें कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर आपको रिक्त विवरण उपलब्ध कराना है, और उनको जैसे सख्त अब कार्रवाई करने का जो है निर्देश दे दिया गया है कि जो ये डीईओ हैं अगर राज्य सरकार को रिक्त विवरण अच्छे तरीके से नहीं सौंपते हैं तो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यही अपडेट आप लोग को देना था। बाकी बहुत ही जल्द आप लोग को खुशखबरी देखने को मिलेगी। और बहुत सारे लोग तो अनुकंपा वाले कमेंट करते रहते भैया हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अभी इसकी नियमावली बन रही है। पिछला नियमावली क्या थी, उसमें 50% अनुकंपा वालों का होना था और 50% एग्जाम के तहत होना था, लेकिन अब नई नियमावली बन रही है। अब दोस्तों देखना होगा नई नियमावली में क्या आता है, लेकिन बहरहाल जैसे भविष्य में कोई अपडेट होगी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।